तो ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में अपनी जो ये तुम्हें क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11 पे बेस्ड डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस शीट दी थी। तो पहले हम क्लास 11 का थोड़ा बेसिक वगैरह पढ़ लेंगे, फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे, मतलब 12th की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। तो मैंने ये तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो ये 8th क्वेश्चन, ठीक है, जो ये 8th क्वेश्चन है, तो 8th क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बहुत आसानी से हो गया होगा, ठीक है। इसमें चेन रूल भी लग सकता है और ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले के बाद सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो उसका फॉर्मूला खोल दो, ठीक है, और एक इसमें चेन रूल लगा दो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो रूट एक्स का क्यूब, तो रूट एक्स का क्यूब करोगे तो खुद बताओ रूट एक्स का मतलब क्या रहता है, हाफ पावर। अरे रूट एक्स का मतलब हाफ पावर होती है इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये, तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अभी, तो सिंप्लीफाइड हुआ। रूट एक्स का क्यूब, तो रूट एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है ना, कितना होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है भाई। तो a क्यूब कर दिया, b क्यूब कर दिया प्लस 3ab। अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, ये a है और ये पूरा क्या है b, तो 3ab से होगा क्या, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा आपका रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इतना सही है। अरे ठीक है, अब मैं एक और चीज कर लेता हूँ, इस 3 को अंदर भेज दूं दोनों के साथ, तो आसान क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी आ जाएगा और 3 कहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। अरे समझ में आया, मैंने एक ही साथ कर दिया इस टाइप पे। आप इसका क्या करना है हमें बताओ, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनना। x की पावर 3/2, क्या x की पावर 3/2, तो सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो जब तुम इसे करोगे तो 3/2 x 3/2 - 1 कितना होगा, हाफ, और इसे आप रूट एक्स भी लिख सकते हो। अरे समझ में आ रहे। फिर x की पावर 3/2, 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 है ना, इस 3/2 को ऊपर लेके चल जाओगे मतलब, तो -3/2 हो जाएगा। अब x की पावर -3/2 में ये फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा -3/2x, इसमें -1 ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस है और ये भी माइनस रहता है, तो -3/2 और -1 जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का, ठीक है, 5/2 x की पावर -5/2। अरे समझ रहे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हाँ क्या बोले आप, ये अच्छा ठीक है, यहां पे बिल्कुल 3/2 आएगा, ठीक है, ये आएगा सही है। फिर रूट एक्स, तो रूट एक्स से मैंने तुम्हें सिखा रखा है, रूट एक्स का डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, सिखाया था ना। अब बार बार से निकालना नहीं, सलन रखना है, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। फिर 1/रूट एक्स, अब 1/रूट एक्स है, 3 को तो ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है। अब 1/रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब कितना होगा, पावर हाफ, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -हाफ, तो -हाफ आगे आएगा, ये हो जाएगा -3/2, मतलब इसमें -1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, 3/2 x की पावर -3/2, ठीक है। तो तुम्हारा सिंप्लीफाइड तुम कर सकते हो, इसे नीचे लेके जा सकते हो इसे, तो अभी हम इतना ही करेंगे, समझ गए। तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से इसका डिफरेंशिएशन। अरे क्लियर है ना। सिंप्लीफाइड हम सीखेंगे हल्के हल्के करके, सिंप्लीफाइड कैसा होता है, ठीक है। तो ये तुम आराम से नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका, ठीक है, चेन रूल। चेन रूल से क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्या, चेन रूल से क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। तो चेन रूल में करना क्या है, इस पूरे को टी मान लो, इस पूरे को, इसको रूट एक्स प्लस 1/√x का, इस पूरे को टी मान लिया, तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा, 3t², और टी की वैल्यू थी क्या, ये थी ना टी की वैल्यू,
समझिए। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, और 1/√x का डिफरेंशिएशन, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन खुद ही बताओ। 1/√x का डिफरेंशिएशन यही तो था 1/√x का, सॉरी 1/√x का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे करा, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया था, माइनस का, ठीक है। 1/√x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का हाफ x की पावर -3/2। ये खुद कर लेना, अभी अभी समझाया था 1/√x का डिफरेंशिएशन, अभी अभी समझाया, ये होता है, ठीक है। तो बस इसे बगल में लिख दो इसके, ठीक है, इसे यहाँ पे लिख दो, तो 1/2√x, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 x की पावर -3/2, ठीक है। और मैंने किसे t माना था, मैंने √x + 1/√x को t माना था, हो गया, ठीक है। अब बाकी सिंप्लीफाइड बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसे भी छोड़ देते हैं, बस मैंने तुम्हें चेन रूल करना सिखा दिया, ठीक है। ये सही है, सिंप्लीफाइड वगैरह हम बहुत कर सकते हैं, जैसे यहाँ से x की पावर -3/2 को नीचे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ x√x, फिर यहाँ से फिर √x कॉमन लूंगा, फिर 2 कॉमन लूंगा। सिंप्लीफाइड हम बाद में सीखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन सीख लो, ठीक है। अब इसे देखो, फिर अगला करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो देखो। तो 8th के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, ये आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, ठीक है। 8th के बाद हम करेंगे 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा, 13 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 13 क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इससे कंफ्यूज जाते हैं कि ये कौन कौन सिंबल दे रखे। इसे ये पढ़ते हैं ए नॉट, क्या पढ़ते हैं इसे, फिजिक्स वगैरह में भी तुम ऐसे सिंबल यूज करते हो, ए नॉट, ठीक है। ए नॉट इंटू एक्स की पावर n प्लस A1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस A2 इंटू एक्स की पावर n-2 प्लस सो ऑन, प्लस a की पावर n-1, सॉरी a(n-1) इंटू एक्स प्लस an, यही है। तो यहाँ पे जितने भी ये a नॉट है, A1 है, A2 है, ये an-1 है, an है, ये सारे कांस्टेंट है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट d/dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, तो तुम्हें पता है ये d/dx सबके साथ चल जाएगा, तो d/dx जब सबके साथ जाएगा तो a नॉट बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन कितना किसका होगा, x की पावर n का, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। ऐसे ही जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो a1 ऐसे ही रहेगा, और n-1 कहाँ जाएगा, आगे, और x की पावर n-1 में -1 और कर दो तो कितना हो जाएगा, समझे, x की पावर n-1 में क्या हो जाएगा, -1 और हो जाएगा, तो ये n-2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं x की पावर, ठीक है, n का डिफरेंशिएशन, प्लस ये तीसरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 बहुत है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे रहेंगे बीच में, ठीक है। तुम्हें करना तो कर देना, ठीक है। कैसे, A2 को ऐसे लिखोगे, n-2 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, n-3, फिर सो ऑन ऐसे लिखना, सो ऑन, प्लस a की पावर n-1 ऐसी रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, और a की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। फिर ये क्लियर है ना, फिर 13 के बाद हो गया हमारा, ठीक है, 16। तो 16 देखो जरा ध्यान से, इधर देखो 1 मिनट, ठीक है। तो 16th है log 1/√x, log 1/√x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर a माइनस 3 a की पावर x प्लस ये कुछ ऐसा है क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का सिंबल है, x स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6, और यहां पे 4 है, ठीक है। तो क्यूब रूट के जैसे ये सिंपल सिंबल x की पावर -3, ठीक है भाई। तो ये हमारा है, इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, पूरे को d/dx। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, log 1/√x, तो तुम्हें ना इसमें log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। log की मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। log x/y होता है log x माइनस log y, सही है। और एक और बताया था log xy, तो होता है log x प्लस log y, ठीक है। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी log m की पावर n,
तो log m की पावर n होता है n log m, मतलब ये पावर वाला इसके आगे भी जा सकता है और ये m के साथ पावर में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें तुम दो प्रॉपर्टी ला सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल वाली ला रहा हूं, कैसे देखो, इसे मैं रफ में समझा दूं सिर्फ इसे, बाकी तो नॉर्मल तरीके से है, या चलो पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैंने log को ऐसे लिखा और रूट एक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, तो रूट एक्स तुम्हें पता है, रूट एक्स का मतलब रहता है एक्स की पावर हाफ, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स। फिर इसे ऐसे लिखा 5x की पावर a, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करा, ये फॉर्मूले तुम्हें लेना होनी चाहिए। मैंने अब इसमें क्या करूंगा, सुन लो, इस वाले में मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। कैसे अभी कर ही देता हूं, बाकी आगे का भी है। तो log m की पावर n, तो ये हाफ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, बताइए, ये समझ में आया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी इसमें, log m की पावर n log m, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी फॉर्मूले मैं रब कर रहा हूं, मैंने लिखा ही रखे पहले प्रॉपर्टीज। फिर ये समझ में आया कैसा है। फिर अभी डिफरेंशिएशन नहीं करा, ठीक है, ध्यान रखना, माइनस इसे, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसे सिंप्लीफाइड कर लो कैसे, ये क्यूब रूट का सिंबल है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, क्या, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 कितना हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। ऐसी इसका 6 तो कांस्टेंट है, ठीक है, x की पावर ये क्या है -3, और इसका मतलब रहता है पावर 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -3/4। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर सकते थे हम इस स्टेप में, ठीक है, लेकिन एक साथ ही करेंगे फिर। तो यहां पे करा के, यहां पे इसे मैं ऐसे नोट डाउन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करो, जब इसके साथ जाएगा तो माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x, तो इसके साथ आ जाएगा ये, सही है। फिर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा a -1, सही है। फिर इसमें ध्यान ही रखना है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला था आपका a की पावर x इंटू log a, सही था, अरे ये था ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का। फिर x की पावर n, तो 2/3, x की पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/3। फिर 6 को ऐसे लिखा, ये -3/4 आगे आ जाएगा, बताओ समझे कैसे, तो ये -3/4, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये माइनस भी आ गया, 3/4 भी आ गया, और x की पावर माइनस का, ठीक है। आप सिंप्लीफाइड तुम कर लेना, ठीक है। 6 2 से इन दोनों को कैंसिल आउट करना, फिर सिंप्लीफाइड कर लेना, वो तुम्हारी हेडेक है, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है, इसे करने का 16th को, ठीक है, देख लो। तो उसके बाद, ठीक है, 17th बता देता हूं मैं, 17th cos x प्लस a, तो इसे तुम चेन रूल से करोगे तो ज्यादा आसान है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं चेन रूल से बता देता हूं, ठीक है। तो हम इसे करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लिया करो, ठीक है। तो cos x प्लस a, तो तुम इसमें करोगे क्या, x प्लस a को t मान लो, क्या मान लो, सब्स्टिट्यूशन मान लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, तो मतलब चेन रूल लगेगा। तो x प्लस a को t मान लिया, तो बताओ cos t, तो cos t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बताओ, माइनस का sin t, cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin t, t की वैल्यू कितनी थी, अब जो तुम सब्स्टिट्यूशन मानते हो उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और इसका 0, तो ये 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई, अब 1 मल्टीप्लाई इसके साथ मत करा देना, 1 मल्टीप्लाई यहाँ होगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई और नंबर होता तो वो आगे मल्टीप्लाई होगा, कई बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल के साथ कभी भी कोई चीज जा नहीं सकती, ठीक है। तो ये 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये आंसर आ गया इसका, cos x प्लस a का माइनस sin x प्लस a,
ठीक है। बाकी एक और तरीका क्या था, सुन लो, एक और तरीका, वो बड़ा तरीका है, उसमें आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos x प्लस ए का, मतलब cos x प्लस वाई का, तो cos x cos a माइनस, ठीक है, sin x sin a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या इसमें, cos a को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, फिर cos x कितना हो जाएगा, ठीक है, cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, समझिए डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इस स्टेप के बाद, ठीक है। फिर साइन ए को ऐसे लिखूंगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देखो अगर माइनस कॉमन ले लिया ना तो साइन एक्स cos y, या पहले यहाँ पे साइन एक्स cos a प्लस cos x साइन, तो मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बताओ साइन एक्स cos a प्लस cos x साइन a, ये साइन का फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस b का, तो ये हो जाएगा साइन, तो ये बात सेम होती है। डिफरेंशियल में ध्यान रखना, तुम किसी भी तरीके से करो आंसर एक ही आता है। हाँ, इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई, अगर मैंने इसे दूसरे तरीके से कर दिया तो आंसर कुछ और आ रहा है, दूसरे तरीके से कर दिया तो आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन डिफरेंशियल में एक ही आंसर आएगा। बस ये है कि तुम सिंप्लीफाइड कितना सोच सकते हो, ठीक है। अब कोई बच्चा इतना सोच नहीं सकता तो वो सोचेगा ये आंसर है, तो यही आंसर है फिर, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफाइड करना जरूरी है कई क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैंने दो तरीके बता दिए, ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है, चेन रूल से क्वेश्चन छोटा होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। फिर 17 के बाद, ठीक है, 18th है क्या, cos x माइनस 2 होल अपॉन साइन एक्स। आप उसमें दिक्कत पता है क्या आ गई सबसे बड़ी, भाई cos के अंदर तो x माइनस 2 आ गया, तो ये तो क्या है, इसके अंदर दो फंक्शन है, ठीक है, और नीचे साइन एक्स है। तो मैं अगर मैं एक तो क्या लगा सकता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन टूल लगा सकता हूं, ठीक है, या कोई और तरीका सोचो तो क्वेश्चन टूल से भी हो जाएगा। क्वेश्चन टूल के अंदर क्या लगेगा, चेन रूल, क्योंकि cos x माइनस 2, cos x माइनस 2 कैसे डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल से होगा, समझिए। जैसे ये सेम ऐसी तो है, बस उसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक है। तो इसके तरीके कई बहुत सारे हैं, ठीक है। इसे तुम क्वेश्चन रूल से करो, प्रोडक्ट रूल से करो, सिंपल तरीके से करो। प्रोडक्ट रूल से कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स कितना होता है, मतलब cosec x, तो cosec x यहां लिख दिया, तो अब इन्हें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन रूल तो देख ही रहा, लेकिन मैं इनमें से कोई भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब ये तरीके लगाते हैं ना तो इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आता। क्या नहीं आता, सिंप्लीफाइड। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, किसका, cos x माइनस वाई का। तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होगा cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई होल अपॉन साइन एक्स। अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, क्या नहीं करा, समझे, अभी डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी तो सिंपल, इससे पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब खुद बताओ, साइन एक्स इसके साथ भी जाएगा, साइन एक्स के साथ भी जाएगा, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, यहाँ क्या बचेगा, समझे। अब खुद बताओ, डी बाई डी एक्स, तो cos 2 तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और cot x का, तो cot x का होता है माइनस का cos x स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स, ये तो सिंपल अकेला ही है, इसका वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। आंसर आ गया हमारा -2 cos x स्क्वायर x, ठीक है। तो इस तरीके से करो तो ज्यादा बेटर है। वैसे करने के लिए तुम मुझसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आपको थोड़ा हम करते हैं 19th। अब इसके बाद हम करते हैं 19th, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप पे 12th में भी आएंगे, सो दैट वाले। तो सो दैट वालों में आपका सिंप्लीफाइड आंसर ही आना चाहिए, मतलब सो दैट में आपको ये लाना है, या फाइंड द वैल्यू। अब 19th क्या है, 19th में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया था इससे पहले, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमें फाइंड क्या करना है, सुन लो, dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6। पहले dy बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद x की क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, पाई बाई 6, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके तो कई तरीके हैं, तो मैं तो बहुत सिंपल वाला करूंगा, इसमें फॉर्मूला खोल दूंगा मैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अरे सही है, सबको समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया,
ठीक है, अब खुद बताओ, अगर से थीटा मानो तुम अपने दिमाग में थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1 क्योंकि एंगल सेम है, ठीक है। और मैंने तुम्हें, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले सिखाए थे, याद है हाफ एंगल, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कराया था ना जब, तो उसमें रिवीजन इसलिए कराया था कि हाफ एंगल फुल एंगल आपके टिप्स पे आ जाए। तो साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है, अगर मैंने एंगल को हाफ कर दिया अगर, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो बताओ 2 sin x by 2 cos x by 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, sin x। आप कहीं ऐसा सोच रहे होंगे भाई इसमें डायरेक्ट ही क्या लगा देते, चेन रूल तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन हम सिंप्लीफाइड निकाल देंगे। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करना ज्यादा आसान नहीं है, सॉरी ज्यादा कठिन नहीं है। डी वाई डी एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, साइन एक्स से कितना हो जाएगा, मतलब साइन एक्स से हो जाएगा cos x, ठीक है। ये फॉर्मूले तो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, तो मैं लिखा के थक गया। अब 2 भी आएगा ना, 2 नहीं आएगा, सही है, क्यों 2 sin x by 2 cos x by 2 का फॉर्मूला sin x होता है, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स कहाँ पे चेक करना है बताओ, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6, अरे करना है ना, तो पाई बाई 6 यहाँ पे पुट कर दो, तो cos पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो cos पाई बाई 6 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देख लो कितने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कहीं ऐसे आएंगे बहुत खतरनाक दिया रहेगा, और उसका सिंप्लीफाइड करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उसमें यूज क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इतने में यूज हुई ना, इससे पहले क्या यूज हुई, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि भाई आपका 90% काम ट्रिग्नोमेट्री करेगा और आखिरी में फॉर्मूला लगाओगे और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी 20 आप खुद करोगे घर में ट्राई, ठीक है, 20 आपका होमवर्क है, कैसे, ठीक है, 20 कैसे करोगे मैं हिंट देता हूं। y इक्वल टू कितना है, 2 - 3 cos x अपॉन sin x। अब कहीं इसमें क्वेश्चन रूल आएंगे लगा देना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर क्या, सुन लो इधर, ज्यादा बेटर क्या है, sin x को उसके साथ लेके जाओगे तो sin x का 1 अपॉन sin x कितना होता है, cos x, और cos बाई sin कितना होता है, cot x। फिर ठीक है, ये बता रहा हूं मैं 20 क्वेश्चन। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन कर लो अब, तो माइनस का cos x cot x, सही बात है, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cos x स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 cos x स्क्वायर x, ठीक है। अब कुछ नहीं, हमें इसमें क्या रखा कि डी वाई डी एक्स चेक करो एट x इक्वल टू पाई बाई 4। अब खुद बताओ cos x 45, तो cos x 45 कितना होता है, ठीक है, √2, cot 45 कितना होता है 1, अरे होता है। फिर cos x 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो सिंप्लीफाइड करो तो कितना आ गया है, माइनस का 2 √2 प्लस 6, ये 6 - 2 √2, तो ये मैंने ही बता दिया, ये तो होमवर्क क्या होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया 20 क्वेश्चन, सिंपल था इसी की जैसे, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं, तुम खुद आराम से नोट कर देना इसे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन था। अब 21 में कह रहेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी हम पे टॉपिक आएगा पूरा 6 चैप्टर मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पे हम पे पूरी एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इस पे बेस। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता क्या है, ठीक है, अगर तुमने पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरली होता क्या था, m, अरे होता था ना। तो इस साल हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने 11th क्लास में m को पढ़ा था कि भाई स्लोप होता है, यहाँ स्लोप क्या होता है, dy by dx, क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू, ये कह सकते हो m, स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्लोप को हम हमेशा इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर तुम 11th क्वेश्चन को आप यूजिंग डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो वहां तुम हर किसी क्वेश्चन का, हर किसी लाइन का क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, कि 3x + 2y + 1 = 0, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो लेकिन इस चीज के लिए आपको स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट आना चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ, ठीक है, पीछे का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये m और dy dx कैसे बराबर होते हैं। तो खुद बताओ, अगर तुम्हें इस लाइन का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप हम कैसे निकालते थे, स्लोप हम निकालते थे y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, सही बात है। तो y वाले को एक जगह रख लो, तो y वाले को एक जगह रखा, इसे उधर लेके गया, -3x - 1, सही बात। फिर ये 2 सबके साथ जाएगा, तो y कितना निकल जाएगा, -3/2x और -1/2। तो इसे इसके साथ कंपेयर करूंगा, y = mx + c, तो ये पूरा c निकलेगा, और m कितना निकलेगा बताओ, समझ में आया,
तो ये तो हो गया 11th का तरीका। किसका तरीका? 11th का तरीका। ठीक है, अब मैं इसी को करता हूं यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान होता है, कैसे? इसका सीधा डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3, इसका आ जाएगा 2। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। समझे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है, और 1 का हो जाएगा 0। तो बताओ 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। 2 कहां चल जाएगा? तो इसीलिए m और ये बराबर होते हैं। तो अब हमें m नहीं पढ़ना, अब हमें क्या पढ़ना है? मतलब m हम यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ज्यादातर अब ये भी करेंगे, ठीक है। तो हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन, और ये तो पुराना तरीका था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रखा ना, तो टेंजेंट होती क्या है? सुनो, लाइन होती है, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं? ये लाइन ही तो थी, तो लाइन का स्लोप हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब समझ लेना क्या है? dy बाई डी एक्स, ठीक है, समझ ले। तो बस कर लोगे तो हमें fx दे रखा, क्या दे रखा? और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें कहां पे निकालना है? एट x इक्वल टू 1 क्या रखा ना उन्होंने। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। अब एक और चीज, fx का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं लिख सकता हूं f डैश x। तो f डैश x का मतलब भी वही होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ fx। मतलब हमने fx का डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर क्या है, आपको कई बार ऐसे भी दिखेगा f डैश x, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब खुद बताओ 2 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6x की पावर 5, फिर x की पावर 4 का कितना होगा? और 1 का हो जाएगा 0। फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां पे निकालना है डिफरेंशिएशन? एट x इक्वल्स टू 1। तो यहां पे 1 डाल दिया डायरेक्ट, ठीक है, यहां 1 डाल दिया तो कितना हो गया? 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, और 1 की पावर 5, 4, 1 का क्यूब कितना हो गया बताइए? 12 + 4 16। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1 16 आया, समझे? अरे ठीक है। अब 23 सुन लो, 23 तुम खुद करोगे, होमवर्क है आपका है। तो 23 में क्या है? फाइंड द रेट एट विच द फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है? तो जो ये dy हम करते हैं ना, ये d, तो ये सुन लो। अब इसकी देखो, इसकी डेफिनेशन ना इतनी अलग अलग तरीके से है। इसे हम एक और तरीके से पढ़ते हैं, तो स्लोप होता ही होता है, अभी समझा दिया। इसे हम एक और तरीके से कैसे पढ़ते हैं? फिजिक्स में तुम ऐसे तरीके से पढ़ते हो कि भाई y किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वहां हम रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं ज्यादातर फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब समझ में आ गया कि ये dy बाई dx ही है। तो जो हमारे 23 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हमें करना है कैसे? सिंपल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 23 कर लेना, सिंपल है, ठीक है। 24 भी खुद करोगे, ठीक है, dy बाई dx निकाल लोगे, और उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट कर देना, ठीक है। अब बचा हमारा 22, 25, 26। तो पहले 22 मैं बता देता हूं, ठीक है।